मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ कि मेरा खैर हैदराबाद से निकलकर बिहार से निकलकर महाराष्ट्र और अब इंशाअल्लाह पश्चिम बंगाल में ये दो शहर जब जाएंगे तो नक्शा ही बदल जाएगा। वहां भी अभी से खौफ हो गया है। मजलिस किसे कहते हैं? आमद से पहले लोग खौफजदा है। मैं सुनता था दो शेरों की बात, अब मुझे समझ में आया कि शेर आने से पहले ही पश्चिम बंगाल के लोग परेशान हो गए। यहां पर मैं खड़ा हूं, मैं यहां जानता हूं कि साबिका में एक गलती की वजह से ये सीट हमारे हाथों से चली गई थी। इंशाअल्लाह अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी, क्योंकि अब 5 साल में लोगों ने ये देख लिया कि काम करने की जुर्रत कौन कर सकता है, कौन ईमानदारी से काम कर सकता है और कौन बेईमानी से काम कर सकता है। सिर्फ वादे करना, 15 लाख रुपए देने की बात करना और धोखा देना, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों की बातें होगी, लेकिन मजलिस जो बोलती है वो करती है। हमने औरंगाबाद में भी कर दिखाया और हैदराबाद की तो क्या तारीफ करूं साहब, आपको तो झुककर सलाम है इस सरजमीन को कि आपने ऐसे कायद दिए हैं जो हिंदुस्तान भर में पूरे मुल्क की लाज रख रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा की लाज रख रहे हैं। और यहां पर खड़े रहने का मकसद सिर्फ ये है, यहां तक आने का मकसद ये है कि हमें साबिका में जो इस बार से शिकस्त हुई थी, आप लोग ये आज तय कर लो कि सारे काम छोड़ना है। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि हमने औरंगाबाद में बैठकर देखा कि जब असद साहब यहां पर इलेक्शन लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, तो हमारे वोटों का जो फीसद था 40 से 45% हम वोट करते थे, जबकि औरंगाबाद में जब इम्तियाज जलील साहब को, यही वो मजलिस है जिसने 40 साल बाद औरंगाबाद में इम्तियाज जलील जैसा एक ग्रुप ने पार्लियामेंट दिया, वरना 4 से 5 रियासतों में कभी कोई मुस्लिम नुमाइंदा मुंतखब नहीं होता था। सिर्फ मेरा और आपका कायद तना हैदराबाद से मुंतखब होता था। औरंगाबाद में जो पोलिंग परसेंटेज होता है वो 60 से 70% होता है, हैदराबाद में 40-45% होता है। इस वार्ड में खास तौर पर हमको 70 से 80% करना है। खास तौर पर मेरे जो अदर कास्ट के भाई यहाँ पर है, यहाँ पर जो यहाँ के साकिना ने, मेरी उनसे दरखास्त है कि नाम को और समाज को मत देखिए, काम को देखिए। एक गौस भाई जैसी शख्सियत आपके सामने है, जिनसे हर तबके का आदमी, हर मजहब का आदमी, हर फिरके का आदमी मोहब्बत करता है। गौस भाई से अगर आप चुनकर देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वो आपके मसाइल हल करेंगे। ब्लैकमेल करने वाले, धोखा देने वाले, फिरका परस्ती की बात करने वाले, मजहबों को तोड़ने वालों को रिजेक्ट करो और इंशाअल्लाह इस सरजमीन से, इस हल्के से चांद मीनार पर सिर्फ मजलिस का परचम लहराएगा और गौस भाई यहां से मुंतखब होंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों को एक और दरखास्त करना चाहता हूं कि 1 तारीख को, अब मशीन नहीं है कि कोई सियासी जमात हमें बेवकूफ बना सकती है। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं मजलिस है तो मुमकिन है और यहां पर मजलिस ही होगी, मजलिस ही यहां पर कामयाबी हासिल करेगी। और इंशाअल्लाह आप गौस भाई देखना, हर बैलेट पेपर पर पतंग नजर आएगा और 4 तारीख को अगर कोई दूल्हा बनेगा तो मेरा गौस भाई बनेगा इंशाअल्लाह और कोई नहीं बनेगा, क्योंकि मुखालिफिन के हमने खैमों का जायजा लिया है, अभी से मायूसी छा गई है और शिकस्त नजर आने लगी है और इंशाअल्लाह यह अंधेरा वहां छाया रहेगा। 4 तारीख को गौस भाई का जश्न होगा, मजलिस का जश्न होगा और हैदराबाद ओल्ड शहर की तमाम निशिस्तों पर मजलिस कामयाब होगी इंशाअल्लाह। वो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसके बाद मैं मुंबई भिवंडी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब फैसल साहब से दरखास्त करता हूं कि वो आपसे मुखातिब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे और आपके चहीते मोहम्मद गौस साहब, कोहिर के हमारे रफीक साहब और दीगर हमारे एमआईएम के जिम्मेदारान, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि हैदराबाद में आके
750 किलोमीटर दूर से आके आप लोगों के बीच मोहब्बत फैलाऊं। आप लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि आपके पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा सदर है, और मैं हैदराबाद की सरजमीन को सलाम करता हूं, और ना मैं यहां किसी मजहब की बात नहीं करना चाहता, मैं यहां की डेवलपमेंट की बात करना चाहता हूं। हैदराबाद ये किसी एक कम्युनिटी का शहर नहीं, ये हर एक कम्युनिटी का शहर है, और हैदराबाद को आप हैदराबादियों ने कभी शर्मसार होने नहीं दिया। आप कभी हैदराबाद के नाम को बदनाम आपने नहीं होने दिया। मैं यहां की गंगा जमनी तहजीब को सलाम करता हूं, और हमारे घासी बाजार के हमारे बंगाली भाई, हमारे अग्रवाल भाई, हमारे गुजराती भाई से ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद गौस ये सिर्फ एमआईएम के कैंडिडेट नहीं, ये इंसाफ परस्त लोगों के कैंडिडेट है, और आप लोग इनका साथ दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बंबई से हमारे एक दोस्त सुनील भी यहां आए हैं मोहम्मद गौस साहब के लिए। तो वो सुनील क्यों आए यहां? वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में गौस भाई जैसा इंसान देख के आया है। हमारे बंबई में रहता है सुनील, और उनके नाना यहीं तांदूर में रहते हैं। वो उनके नाना को एक परेशानी हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, और सुनील ने उनको कॉल किया कि गौस साहब मेरे नाना की तबीयत खराब है। उन्होंने ये नहीं देखा कि उस बंदे का नाम सुनील है, उन्होंने ये देखा कि मेरा एक इंसान, मेरा एक भाई और एक जरूरतमंद मुझे पुकार रहा है। उन्होंने फौरन लब्बैक कहा, और रात के 2 बजे उठ के वो हॉस्पिटल गए। मैं गौस भाई आपको तहे दिल से सुनील की तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसे कि यहां पे बहुत सारे बंगाली भाई हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं हूं तो मुंबई का, लेकिन बंगाल से मेरा एक ताल्लुक है, क्योंकि मैं बंगाल में पैदा हुआ हूं, और मुझे बहुत उम्मीद है उन बंगाली भाइयों से, क्योंकि वो जो वादा करते हैं उस पर वो हमेशा खड़े उतरते हैं। और आज यहां से 2 बंगाली भाइयों को बंगाली में तकरीर करते हुए सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि गौस भाई न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, वो पूरे और पूरे हैदराबाद का है। मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं।